गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें एवं 6वें काव्यांश का भावार्थ बताने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी किताब अपने पास रखिए। मैं शुरू होता हूं 5वें काव्यांश से। पांचवें काव्यांश का प्रथम चौपाई है। ही तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम तो काल हाक जनु लावा। हे विश्वामित्र जी, आप मेरे लिए काल को बुला करके लाना चाहते हैं। इसके पहले काव्यांश में परशुराम ने कहा था कि तुम्हारा काल मंडरा रहा है, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, क्षण भर में तुम काल कलवित हो जाएगा। तो इसी पर लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम जी, मेरे लिए काल आ नहीं रहा है, बल्कि आप काल को जानबूझकर बुला रहे हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा, यानी मेरे लिए काल को आप बुला करके लाना चाह रहे हैं। बार बार मोहि लागी बोलावा, मेरे लिए आप बार बार बुला रहे हैं काल को। वह स्वतः नहीं आ रहा है, आप मेरे लिए काल को बार बार बुला करके जबरदस्ती लाना चाह रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, तो लक्ष्मण के इस व्यंग्य को सुनकर परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वे अपने कठोर फरसा को सुधार लेते हैं। सुधार मतलब कि उसे मारने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अपने हाथ में उसे रख लेते हैं, उस घोर माने कठोर फरसा को। और आगे कहते हैं कि या बजन दे दोष मोहि लोगु, अकटुबादी बालक बद जोगु। वे सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोग सुन लीजिए, अब कोई मुझे दोष मत देना। सचमुच में यह बालक बध के लायक है, मार देने योग्य है। यह कटुवादी है, यानी कड़वी वाणी बोलने वाला है। कटुवादी यानी कठोर वचन बोलने वाला। यह देखने में छोटा लगता है, लेकिन यह बहुत ही कठोर वचन बोलने वाला है, इसलिए यह बध के लायक ही है, मार देने योग्य है। और यह अब निश्चित रूप से मरेगा मुझसे, मेरे फरसा के द्वारा यह कुछ ही क्षण में मारा जाएगा। आप लोग मुझे दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरण हार भा साचा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, यानी बच्चा जानकर मैं इसे बहुत बचाया, बहुत छोड़ा इसको बच्चा समझ करके, लेकिन अब यह मरणहार यानी मरने वाला हो गया है। सचमुच में यह सचमुच में अब यह मरने योग्य हो गया, मरने लायक हो गया है।
कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। इस पर कौशिक मुनि कहते हैं, यानी विश्वामित्र देखे कि बात बिगड़ती जा रही है, बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है, तो बिगड़ती बात को देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि हे मुनि जी, क्षमीय अपराधो, बच्चा है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु। जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, वे बच्चों के गुण और दोष की गणना नहीं करते, उसकी गिनती नहीं करते। ज्ञानी लोग बच्चों की गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, उसे माफ कर देते हैं। इसलिए आप तो ज्ञानी हैं, आप साधु हैं, बच्चे की गलती पर ध्यान मत दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। खर कुठार मैं करुण को ही। आगे परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि विश्वामित्र जी, आप तो जानते हैं, खर कुठार अकरुण मैं कोई, मेरा फरसा बहुत ही तेज है। खैर है, खर मतलब तेज, कुठार मतलब फरसा। मेरा यह फरसा बहुत ही तेज है। मैं अकरुण, यानी मैं कठोर हूं। अकरुण जिसमें करुणा नहीं हो, दया नहीं हो, यानी कठोर। मैं बहुत कठोर भी हूं। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु को अपमानित करने वाला मेरा दुश्मन भी खड़ा है। ये संयोग की बात है। उतर देत छोड़ाऊं बिनु मारे, यह बार बार मुझे जवाब पर जवाब दिए जा रहा है, और मैं इसे छोड़ रहा हूं, मैं इसे छोड़ते जा रहा हूं। हे मुनि जी, केवल कौशिक शील तुम्हारे, आपके शील के कारण, आपके सद्व्यवहार के कारण, आपके उच्च विचार के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। आपका शिष्य जानकर मैं इसे छोड़ रहा हूं। नहीं तो यह मुझसे जितनी बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है, यदि दूसरा होता तो कब ये मौत के घाट उतार दिया गया होता। न त यही काटि कुठार कठोरे, अगुरहि उरी न हो त्यों श्रम थोरे। नहीं तो, यानी यदि आपका शिष्य नहीं होता तो इसे मैं कठोर फरसा से काट कर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो गया होता। इसने मेरे गुरु को अपमानित किया है, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दिया है, और मैं इसे छोड़ रहा हूं तो केवल आपके चलते, आपके शील स्वभाव के चलते। नहीं तो मैं इसे अपने कठोर फरसा से काट कर गुरु के ऋण से कब ही मुक्त हो गया होता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहर सूझ। ऐ मैं खाण न ऊख मया, यजऊ न बूझ अबूझ। गाधि सुनु यानी विश्वामित्र, गाधि का पुत्र। गाधि सुनु का मतलब गाधि का पुत्र अर्थात विश्वामित्र। परशुराम के डिंगियल बात को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, मुनि ही हरिहरे सूझ, यानी परशुराम मुनि जी को हरा हरा ही सूझ रहा है। सभी क्षत्रियों को हरा देने के कारण इनका घमंड इतना बढ़ गया है कि सबको सामान्य ही समझ रहे हैं। ये राम लक्ष्मण को भी अन्य क्षत्रियों की तरह ही समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये उन क्षत्रियों से हट कर है। ऐ मैं खाड़ न ऊख मैं, इन्हें यह पता नहीं है कि ये गन्ने से निर्मित खाड़ नहीं है, बल्कि
लोहे से निर्मित खाड़ा यानी तलवार है। यहाँ पर खाड़ शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ होते हैं। खाड़ गुड़ को भी बोला जाता है, जो गुड़ से गन्ने से निर्मित होता है, और खाड़ मतलब तलवार भी होता है जो लोहे से निर्मित होता है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिनको ये मारने की धमकी दे रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। वो गन्ने से निर्मित खाड़ नहीं है, गुड़ नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ खाड़ है, यानी तलवार है। आजहू न बूझे अबूझ, ये आज तक इस बात को बूझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अबूझ, ये आज तक अनजाने ही बने हुए हैं। अगला काव्यांश। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण फिर व्यंग्य वान चलाते हुए परशुराम के गुस्सा को बढ़ा देते हैं। वे कहते हैं, कहेउ लखन यानी लक्ष्मण कहते हैं, मुनि शील तुम्हारा, हे मुनि जी आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है, आपके व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, संसार में विदित है, सारी दुनिया जानती है आपके बारे में, आपके शील स्वभाव के बारे में। माता पितहि उरीन भयनी के, यानी माता और पिता के ऋण से आप मुक्त हो गए हैं, दुनिया जानती है। आपको बता दें कि परशुराम ने अपनी माता का वध खुद कर डाला था, इसीलिए इन्हें मातृहंता भी कहा जाता है। अपने पिता पर जमदग्नि के कहने पर इन्होंने अपनी माँ का सिर काट डाला था। तो इसी बात पर लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं कि माता पिता ही ऋण भयनी के, यानी माता पिता के ऋण से आप अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। अगुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, केवल गुरु जी का ऋण रह गया है, गुरु जी का कर्जा बाकी है, इसीलिए आपको बहुत चिंता सता रही है। असो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, आ दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। तो गुरु जी का ऋण बाकी रह गया है, आपकी चिंता बढ़ती जा रही है, और उस गुरु के ऋण को आप हमसे चुकता करना चाहते हैं, और दिन भी बहुत बीत गया है, इसलिए गुरु जी का ऋण भी बहुत बढ़ गया होगा। यवयानी व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया मतलब व्यापारी। तो ऐसा कीजिए कि आप किसी व्यापारी को बुला लाइए, वो हिसाब किताब कर देगा, और तुरंत देव मैं थैली खोली, जितनी राशि वो बताएगा हिसाब किताब करके, जितनी राशि बताएगा मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर दे दूंगा, जिससे आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को अपने व्यंग्य वचनों से और बढ़ा देते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम कहते हैं, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यानी लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम अपना फरसा सुधार लेते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं और फरसा लक्ष्मण पर चलाना चाहते हैं। जब उनका गुस्सा पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, फरसा चलाने को तैयार हो जाते हैं, तो सभा में उपस्थित लोग
हाय हाय करने लगते हैं। यहाँ विप्सा अलंकार है, हाय हाय में विप्सा अलंकार है। जहाँ शब्दों की आवृत्ति के कारण भय, हर्ष, शोक आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वहां विप्सा अलंकार होता है। तो जैसे ही परशुराम ने अपना भयंकर फरसा उठाया लक्ष्मण को मारने के लिए, तो सभा में उपस्थित लोग भयभीत हो गए कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तो सब हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु देखा बहु मोही। इसके बाद लक्ष्मण कहते हैं, हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मुनि परशुराम जी, परशु देखा बहु मोही, आप बार बार मुझे फरसा दिखा करके डराना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और सुनिए, विप्र विचारे बचाओ नृपद्रोही, हे राजाओं के दुश्मन, क्षत्रियों के दुश्मन, आपको मैं ब्राह्मण जानकर छोड़ रहा हूं। अब ब्राह्मण के चलते बच रहे हैं। विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी मैंने समझ कर, जानकर, यानी ब्राह्मण जानकर मैं आपको छोड़ रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, लगता है आपको युद्ध में कभी पराक्रमी योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, किसी अच्छे वीर से भेंट नहीं हुई है। द्विज देवता घर ही के बाढ़ है, आप अपने घर के ही वीर हैं, यानी घर पर के ही पहलवान हैं। आप किसी बड़े युद्ध में अच्छे पराक्रमी योद्धा के पाला में नहीं पड़े हैं। कोई बढ़िया योद्धा से आपकी मुलाकात नहीं हुई है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण की वाणी सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है ऐसा कहने लगे, यानी छोटा बालक को इस तरह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परशुराम से सभी डरते थे, सभी भयभीत थे। और बहुत ही कम उम्र का बालक लक्ष्मण लगातार जवाब दिए जा रहे थे निर्भीक होकर के, यहाँ तक कि उन्हें लड़ने के लिए खुली चुनौती दे डाले। तो सभा में उपस्थित लोग कहने लगे कि अनुचित है, यह इस छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मामला बिगड़ता देख भगवान श्री राम ने भी इशारे से, शयन ही मतलब इशारे से, लखन निवारे, लक्ष्मण को मना किया। आगे दोहा छंद है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। इसमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लखन उतर आहुति सरिस, सा से सी सम सरिस, ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द है, इसलिए उपमा अलंकार इसमें हो गया। अब भृगुवर को कृषाणु, इसमें रूपक अलंकार है, उपमान उपमेय दोनों बराबर हो गया है। बढ़त देखी जल सम बचन, इसमें सम आ गया है, उपमा अलंकार है। बोले रघुकुल भान, उपमान उपमेय बराबर हो गया है, ये रूपक अलंकार है। तो लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। परशुराम को जो बार बार उत्तर दे रहे थे लक्ष्मण, तो उनकी वाणी, उनका जो जवाब था आहुति के समान। आहुति क्या होता है? आप लोगों ने यज्ञ में देखे होंगे, हुमाद घी डाला जाता है। तो जब यज्ञ किया जाता है, यज्ञ कुंड में जब हुमाद अग्नि दिए जाते हैं तो आग की लपट और तेज हो जाती है।
तो यहाँ पर उसी को आहुति कहते हैं। तो लक्ष्मण की वाणी जो है आहुति के समान है और परशुराम का जो गुस्सा है वो आग के समान है। परशुराम जी का गुस्सा आग है, लक्ष्मण का उत्तर आहुति है, जिससे बार बार आग की लपट तेज होती जा रही है, यानी परशुराम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बढ़त देख जल सम वचन, जब परशुराम के गुस्सा को बढ़ते देखे तो भगवान श्री राम ने जल सम वचन बोले। जल सम मतलब शीतल, जल शीतल होता है। तो दोनों को शांत करते हुए शीतल वाणी बोले, रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी रघुकुल का सूर्य, चूंकि राम रघुकुल के हैं तो रघुकुल भान यानी रघुकुल का दीपक, रघुकुल का सूर्य जो श्री राम हैं, वे दोनों को शांत करते हुए जल के समान शीतल वाणी बोले। बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों काव्यांशों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम्।